हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में मेंडल का जो अंतिम लॉ था, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, डिटेल में डिस्कस किया था। उस पर बनने वाले सारे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर दिए थे कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं। ये सारी बात हो गई थी आपसे। और आगे चल करके इस पर जो डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, PYQ, वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, उसी के साथ आप जानते हैं आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स पूरा होता है। यानी हमें कह सकते हैं कि पिछले क्लास या पिछले वीडियो में हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स को कंप्लीट कर दिया था। उसके जगह जगह हमने उसके क्वेश्चंस भी बता दिए थे। लेकिन आगे अब उसमें जो बचा पार्ट है वो ये है कि इस पर जो PYQs हैं, जो पिछले वर्षों के पूछे गए क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स के हैं, वो भी आपके साथ कराए जाए। वो हम कराएंगे, आपको बहुत जल्दी कराएंगे, MCQ जो आपके हैं। अब इसके बाद से आप जानते हैं शुरुआत होती है मॉडर्न जेनेटिक्स की। तो मॉडर्न जेनेटिक्स हम शुरू करें उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, मेंडेलियन जेनेटिक्स और मॉडर्न जेनेटिक्स में क्या क्या अंतर है, वो जो फाउंडेशंस हैं, वो जो सपोजिशंस हैं, उसमें अंतर देखना पड़ेगा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या क्या सपोज करके पढ़ा गया था और मॉडर्न में उसका रूप कैसे बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतने से आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से सारे एग्जाम मिल जाता है और थोड़ा सा मेंडेलियन से मॉडर्न में जाने में हमको सहूलियत भी होती है। तो चलिए आज हमको आपको ऐसे कंपेयर करते हैं, और इस तरह कंपेरिजन कहीं रेडीमेड बुक्स में मिलता नहीं है। तो इस तरह से आपको कोई एक्सपर्ट टीचर ही बता सकता है, या पूरी जेनेटिक्स अगर आप पढ़ डालें मेंडेलियन से लेके मॉडर्न तक, तभी आप इन चीजों को देख पाएंगे। ठीक ना? तो चलिए हम समराइज करते हैं मेंडेलियन और मॉडर्न में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहली बात याद रखिएगा, पहला पॉइंट हमारा ये है, वो ये कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में याद रखिएगा, मेंडेलियन जेनेटिक्स में याद करिए, जो हमने 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट की बात करी थी, उसमें हमने कहा था कि एक एक कैरेक्टर के दो ही रूप होते हैं, एक को कहते हैं डोमिनेंट और एक को कहते हैं रिसेसिव, है ना। इसी प्रकार से कहा था कि हर जीन के दो रूप होते हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म और एक रिसेसिव फॉर्म, इसको एलील कहा गया था। ठीक ना? तो एक बात याद रखिएगा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में केवल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन की बात की गई है, और हर कैरेक्टर के केवल दो ही रूप की बात की गई है, या हर जीन के केवल दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म की बात की गई है, यानी कि डाई एलेलिक कॉन्सेप्ट की बात की गई है। ठीक ना? जबकि आगे हम देखेंगे हमारे पूरे टॉपिक का नाम ही रहेगा मल्टीपल एलेलिज्म, यानी एक ही जीन के मोर देन 2 फॉर्म्स हो सकते हैं। तो मेंडेलियन क्या कहती है कि एक जीन के केवल दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं, यानी कि दो ही एलील्स हो सकते हैं। यानी मेंडेलियन किस पर बेस्ड है? डाई एलेलिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जबकि मॉडर्न में क्या हम पढ़ेंगे कि डाई एलेलिक के साथ साथ हम मल्टीपल एलिलिज्म की बात करेंगे, जहां पर यह कहा जाएगा कि एक जीन के मोर देन 2 एलील्स भी पॉसिबल हैं, ये देखा जाएगा। इसी तरह से मेंडेलियन जेनेटिक्स में कहा गया था कि खाली बस डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग डिफरेंट टाइप के और रिलेशंस भी पढ़ेंगे। तो मॉडर्न में देखेंगे कि केवल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप ही नहीं होता, बल्कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, एपिस्टैसिस, तमाम और तरह के रिलेशंस भी होते हैं। ठीक ना? फिर इसके बाद से एक और बात आप मेंडेलियन में कहते हैं कि ऐसा देखिए, मेंडेलियन में खाली मेंडल ने जो कहा वही बात नहीं, मत ध्यान दीजिएगा। मेंडल के फाउंडेशन स्टोन्स पे जो और आगे बढ़ती है जेनेटिक्स, उसे कहते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है ना? अब देखिए, मेंडल साहब ने जीन वर्ड यूज नहीं किया था, मेंडल साहब ने तो फैक्टर वर्ड यूज किया था ना, हम लोग जीन वर्ड यूज कर रहे हैं। इसका मतलब मेंडेलियन प्रिंसिपल्स पे जो बातें आगे बढ़ती हैं उनको हम कहते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो मेंडेलियन में और एक क्या मान चलते हैं कि एक कैरेक्टर एक जीन से गवर्न होता है, और एक जीन केवल एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। ये सारे पॉइंट हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, पहला पॉइंट हम ले रहे हैं क्या, कि जो कैरेक्टर है और जीन है उसमें 1 to 1 रिलेशन होता है, यानी वन कैरेक्टर, है ना, इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, यानी कि वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। एक कैरेक्टर एक ही जीन से गवर्न होता है, और इसका उल्टा भी होता है
कि वन जीन रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, यानी एक जीन केवल एक ही लक्षण के प्रकट होने को रेगुलेट करता है, यानी कि कैरेक्टर और जीन में एक और एक का संबंध होता है। ये किसमें कहा गया है? मेंडेलियन में। ध्यान दीजिएगा, ये बात किसकी है? ये मेंडेलियन की है। ये जो बात हमने लिखा है किसकी है? ये मेंडेलियन की है। मेंडेलियन में ऐसा मान के हम लोग पढ़े हैं कि एक लक्षण का नियंत्रण एक ही जीन करता है, या एक जीन द्वारा एक ही लक्षण जो है वो नियंत्रित अथवा रेगुलेट होता है। ठीक, लेकिन मॉडर्न में इसका क्या रूप देखने को मिलेगा? तो जो मॉडर्न है, मॉडर्न में क्या देखने को मिलेगा? भाई ये सब तो है, वो तो ही है, इसके अलावा भी मिलता है। और वो क्या मिलता है? कि एक ही कैरेक्टर मोर देन वन जीन से गवर्न हो सकता है ना? ध्यान दीजिएगा, यानी कि वन कैरेक्टर, एक ही जो लक्षण है कैरेक्टर, और मे बी गवर्न्ड बाय मोर देन वन जीन, मोर देन वन जीन। एक ही लक्षण एक से ज्यादा जीन से भी गवर्न हो सकता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि द कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स आर नोन एज, ऐसे लक्षण जो एक से ज्यादा जीन द्वारा गवर्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर आपका है पॉलीजेनिक ट्रेट्स। इसे कहते हैं हम लोग पॉलीजेनिक ट्रेट्स, है ना? पॉलीजेनिक ट्रेट्स, है ना? तो मेंडेलियन कैरेक्टर कैसे थे? मोनोजेनिक। ध्यान दीजिए, इसे हम क्या कहेंगे? मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो कैरेक्टर थे वो कैसे थे? मोनोजेनिक। ध्यान दीजिए, इसे कहा जाएगा मोनोजेनिक ट्रेट्स, मोनोजेनिक ट्रेट्स, है ना? मेंडल के कैरेक्टर कैसे थे? एक जीन से गवर्न होने वाले थे, यानी मोनोजेनिक थे। और आज हम क्या कर रहे हैं कि मोनोजेनिक तो होता ही होता है, उसके अलावा और भी होता है, यानी कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स यही कहती है कि कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं जो एक से ज्यादा जीन से गवर्न होते हैं, और ऐसे जीन कहलाते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहलाते हैं, है ना? इनके थोड़े एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ये सब बातें आप ढंग से आप याद रखेंगे, इन पे खूब क्वेश्चन मिला है, भर भर क्वेश्चन मिलता है इस पर, कि ऐसे लक्षण जो एक से ज्यादा जीन द्वारा गवर्न होते हैं कहलाते हैं, या द कैरेक्टर्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स आर नोन एज। आपका आंसर होता है पॉलीजेनिक ट्रेट। जैसे याद करिए, ह्यूमन हाइट, मनुष्य की जो ऊंचाई होती है, ह्यूमन हाइट, मनुष्य की ऊंचाई, ऐसा है एक एग्जाम्पल है ना? ऐसे ह्यूमन का स्किन कलर, मनुष्य के त्वचा का जो रंग होता है वो भी इसका एग्जाम्पल है, ह्यूमन स्किन कलर भी इसी का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप जानते हैं कि जो गेहूं हो गया या जौ हो गया, इनके जो जो सीड्स होते हैं इनके ऊपर एक लेयर होती है ना? तो उस लेयर को या उस लेयर के कलर को डिसाइड करने वाला है, यानी कि असल में उसका जो कर्नल कह लीजिए, कर्नल, कर्नल मतलब सेंट्रल पार्ट होता है किसी सीड का, उसे कहते हैं कर्नल। तो सीड के कर्नल को डिसाइड करने वाला जीन भी पॉलीजेनिक ट्रेट का एग्जाम्पल होता है। तो वो भी एग्जाम्पल हम यहाँ डाल दें कहीं। पॉलीजेनिक ट्रेट का एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, यहाँ पे ये है कर्नल कलर, कर्नल कलर इन सीड्स। बीजों का जो सेंट्रल पार्ट है उसे कहते हैं हम लोग कर्नल, और उस कर्नल के कलर को डिसाइड करने वाला जीन भी पॉलीजेनिक ट्रेट का एग्जाम्पल होता है। तो दो तो हमारे मनुष्यों में हो गए, मनुष्य की ऊंचाई और मनुष्य के त्वचा का रंग, ह्यूमन स्किन कलर, और साथ में जो सीड्स होते हैं उनका जो कर्नल कलर, ये सब के सब पॉलीजेनिक ट्रेट के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है ना? आई होप कि आप ये मेरी बात समझ गए होंगे। तो मेंडेलियन में कैसा कैरेक्टर था? मोनोजेनिक था, यानी एक कैरेक्टर को एक ही जीन केवल गवर्न कर रहा था। जबकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मेंडल में था वो तो खैर रहेगा ही रहेगा, उसके एडिशनल ये भी होता है कि ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं जो मोर देन वन जीन से गवर्न होते हैं, और ऐसे कैरेक्टर क्या कहलाते हैं? पॉलीजेनिक ट्रेट्स। एंड द कैरेक्टर व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स। इसको मैं वर्ड में लिख भी देता हूं कि पॉलीजेनिक ट्रेट होता क्या है। ये बड़ा पॉपुलर है हमारे क्वेश्चन के लिए। तो जो पॉलीजेनिक ट्रेट होता है, ट्रेट्स ये क्या होते हैं?
ये होते हैं कैरेक्टर्स, ये होते हैं कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, कंट्रोल्ड बाय more than one genes, more than one genes। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ऐसे लक्षण जो क्या होते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो कंट्रोल होते हैं किससे, बाय मोर देन वन जीन, वो कहलाते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया था ह्यूमन स्किन का, जो कि ह्यूमन स्किन और ह्यूमन की हाइट, ऐसे ह्यूमन की इंटेलिजेंस भी पॉलीजेनिक ट्रेट है, और सीड कर्नल कलर भी पॉलीजेनिक ट्रेट होता है। तो आप एग्जांपल सहित इसको आप याद रखे रहिएगा। तो ये आपके मेंडेलियन जेनेटिक्स और मॉडर्न में मैंने एक पॉइंटर अंदर बताया। चलिए सेकंड पॉइंट लेते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट लेते हैं कि मेंडेलियन में क्या कहा गया था कि एक जीन जो होता है वो केवल एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, कहा था ना हमने, ही कहा था कि वन, यानी कि बात अगर मैं कहूं कि अगर मेंडेलियन में हम क्या कहते हैं, तो मेंडेलियन में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्या, वन जीन वन कैरेक्टर, है ना। एक जो जीन होता है, वन जीन रेगुलेट करता है किसको, खाली वन कैरेक्टर को। एक जीन खाली बस एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, ऐसा हम पढ़े हैं, ठीक ना। लेकिन यही जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, मॉडर्न में, तो मॉडर्न में क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा कि जो मेंडेलियन में कहा उसको मॉडर्न गलत नहीं कह रही है, वो कह रही है कि ठीक है आप जो कह रहे हैं वो भी होता है, और वही पूरा नहीं होता, और भी होता है। भाई मेंडल के समय या उनके फॉलोअर्स ने जो स्टडी किया था वो बड़ी लिमिटेड स्टडी थी। आगे चल के आप जानते हैं कि दुनिया भर में जेनेटिक्स पे बहुत स्टडी हुई है, और नए नए फाइंडिंग्स, नए नए जो कैरेक्टर हैं, नए नए जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं। तो इस तरह से मॉडर्न क्या कहती है कि ये जो कह रहे हैं ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक जो जीन है क्या कर सकता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को भी रेगुलेट कर सकता है। यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ वन वन का रिलेशन बता रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि जो एक ही जीन है, वन जीन में रेगुलेट मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर, ठीक ना। एक ही जीन एक से ज्यादा लक्षणों को भी रेगुलेट कर सकता है, एक ही जीन एक से ज्यादा लक्षणों को भी रेगुलेट कर सकता है। और इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूं इन सबको आप देखिएगा, खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ऐसे जीन क्वेश्चन पूछा गया है, द जीन which can regulate the expression of more than one characters are known as, ऐसे जीन जो एक से ज्यादा लक्षणों का नियमन करते हैं कहलाते हैं, ऐसे जीन कहलाते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, मॉडर्न क्या है, इसे आप कहते हैं प्लियो, PLEIO, प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन आप इसको कहते हैं, ठीक ना। ये मॉडर्न जेनेटिक्स में है। तो मेंडेलियन में क्या था, एक जीन खाली एक कैरेक्टर रेगुलेट करता है, मॉडर्न कहती है कि हाँ ये भी हो सकता है। तो इसके अलावा ऐसे भी जीन हैं जहां पे एक ही जीन जो होता है वो मोर देन वन कैरेक्टर को भी रेगुलेट कर सकता है, यानी एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को भी रेगुलेट कर सकता है। और ऐसे जीन क्या कहलाते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाते हैं। तो पॉलीजेनिक, इसके पहले हमने पॉलीजेनिक ट्रेट बताया था, और अब मैं क्या बता रहा हूं, प्लियोट्रॉपिक जीन बता रहा हूं। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेपर पलट पलट के आप लोग देख लीजिएगा। अगर चाहे किसी को बेसिक देना हो, किसी को बोर्ड देना हो, अथवा आपको टीजीटी पीजीटी देना हो, नीट देना हो, हर जगह इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या कहा कि मेंडेलियन में क्या कहा गया है कि एक जीन खाली एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, जबकि मॉडर्न क्या कह रही है कि नहीं, एक जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट कर सकता है, लेकिन ऐसे भी जीन होते हैं जहां पे एक ही जीन मोर देन वन कैरेक्टर को भी रेगुलेट करता है, और ऐसे जीन कहलाते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक ना। ये कहलाते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। जैसे याद रखिए, देखा गया है कि तमाम जो प्लांट्स हैं यहाँ पे जो जीन फ्लावर कलर को रेगुलेट करता है, वही जीन जो होता है याद रखिएगा फ्रूट कलर को रेगुलेट कर सकता है, वही लीफ के कलर को भी रेगुलेट कर सकता है। तो जीन है आपका एक, कैरेक्टर हो गए दो तीन हो गए, जैसे फ्लावर कलर हो गया,
लीफ कलर हो गया, फ्रूट कलर हो गया, सीड कोड कलर हो गया, कर्नल कलर हो गया, सबको रेगुलेट कर रहा है। तो एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को भी रेगुलेट कर सकता है, और ऐसे जीन कहलाते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। बहुत ही मतलब इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रख सकते हैं, आप इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप इसको रखेंगे। और इसी तरह से जो हमने पॉलीजेनिक ट्रेट इसके पहले बताया था, उसको भी आप जो होंगे वो इसको भी किस में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रहेगा, है ना। तो पॉलीजेनिक ट्रेट और प्लियोट्रॉपिक जीन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रहेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात जो तीसरी बात है वो देखिए, मेंडेलियन में क्या कहा गया था। मेंडेलियन में कहा गया था कि खाली बस कैरेक्टर्स के जो दो फॉर्म्स होते हैं उनमें केवल डोमिनेंट रिसेसिव का ही रिलेशन पाया जाता है ना, ये पाया जाता है। तो खाली कौन सा फॉर्म यूज करता है, ओनली खाली बस क्या, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। दो फॉर्म होते हैं, इसमें एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यही खाली बस अस्तित्व में पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। यानी हर कैरेक्टर, याद करिए हम लोग पी प्लांट के दो कैरेक्टर, हर मतलब 7 जो कैरेक्टर पढ़े थे उसमें हर कैरेक्टर के दो रूप पढ़े थे। जैसे फ्लावर कलर में आपने कहा था पर्पल एंड व्हाइट, पर्पल आपका डोमिनेंट हो गया, व्हाइट आपका रिसेसिव हो गया। कुछ बुक्स में रेड एंड व्हाइट लिखा है, तो रेड आपका डोमिनेंट हो गया, व्हाइट आपका रिसेसिव हो गया। ऐसे प्लांट के हाइट में दो फॉर्म हो गए, एक हो गया टाल आपका डोमिनेंट और उसका ड्वार्फ हो गया आपका रिसेसिव। ऐसे हमने सीड कोड कलर बताया था, राउंड होता है डोमिनेंट और रिंकल्ड होता है, जैसे हमने आपको सातों लिख के बताया था, आपको याद होगा ही। तो इस तरह से बस हर कैरेक्टर के दो ही फॉर्म है, उसमें से एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो इस तरह से खाली डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है ना। लेकिन मॉडर्न क्या कहती है भाई, कहती है नहीं भाई इतना ही नहीं होता, ढेर सारे तरह के रिलेशन होते हैं। तो जो मॉडर्न कहती है कि, है ना, ये क्या कह सकती है कि मेनी फॉर्म्स यानी मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन, मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस एग्जिस्ट, कई तरह के रिलेशन पाए जाते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल कैसे, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी मैं संक्षेप में इसका बस वर्णन कर रहा हूं, डिटेल में आगे चल के हम लोग जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे सारे रिलेशंस आएंगे। हम दो सारे एग्जांपल लिख के छोड़ दे रहे हैं। जैसे इसी तरह से आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन, ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे ही सप्लीमेंट्री, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, है ना। ऐसे एपिस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस, दुनिया भर के हैं, सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो इस तरह से इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक। तो इसका मतलब कि मेंडल ने क्या कहा कि खाली एक ओनली डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप पाया जाता है, जबकि ये क्या कि मॉडर्न क्या कर रही है कि नहीं भाई खाली एक नहीं है, क्या कर रहे हैं, मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, सप्लीमेंट्री रिलेशन, एपिस्टैटिक रिलेशन, हाइपोस्टैटिक रिलेशन, है ना, लीथल रिलेशन, ढेर सारे रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कई तरह के रिलेशन पाए जाते हैं। लेकिन सारी बातों को आप एक एक करके कंपेयर करते रहिए कि मेंडेलियन में क्या कहा गया था और मॉडर्न में क्या क्या कहा जा रहा है। मैं एग्जाम्पल से सारी बातें कर रहा हूं आपसे, और इन जो हमारा एक अलग से टॉपिक बनेगा जीन इंटरेक्शन, उसी पर हमें सारी बातें आपसे करेंगे, है ना। तभी खाली नाम लिख के छोड़ा है, डिटेल में इसको देखा जाएगा और वहां पर देखा जाएगा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो मेंडेलियन रेशियो होती है, जो होती है 9:3:3:1, वो भी बदल जाएगी। जैसे सब यहाँ पे कोडोमिनेंस में आप जानते हैं रेशियो क्या मिलेगी, 1:1 मिल जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री में रेशियो जो होती है 9:7 हो जाती है। सप्लीमेंट्री में रेशियो आपकी 9:3 और यहाँ पे 9:3 और 4 हो जाती है।
एपिस्टैसिस में आप देखेंगे 13:3 हो जाएगी, या 15:1 डुप्लीकेट जीन में हो जाता है। तो तमाम जो मेंडल की जो रेशियो है ना वो सब के सब बदल जाएंगी। आगे चल के इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। इस टॉपिक पर अलग से हमको स्टडी करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कंफर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, एक और पॉइंट उठाते हैं कि मेंडेलियन में क्या कहा गया था और मॉडर्न में क्या कहा गया है। तो मेंडेलियन में अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट ये कहा गया है कि जो जीन्स होते हैं और उसके जो एलील्स होते हैं वो सब अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी के काम को प्रभावित नहीं करता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जीन्स में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। मैंने क्या कहा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में मान के पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मेंडेलियन जेनेटिक्स मतलब खाली मेंडल नहीं, मेंडल और उनके आगे अनुयायी जो हैं सब मिला के जो जेनेटिक्स बनती है वो होती है मेंडेलियन जेनेटिक्स। या यूं कहें कि ये सब जो प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडेलियन वाले, इन प्रिंसिपल पर जो आधारित जो जेनेटिक्स है वही कहलाती है मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक ना, याद रखिए। तो उसमें क्या कहा गया है कि जो जीन्स हैं और एलील्स हैं सब अपना अपना कैरेक्टर शो करते हैं और किसी के साथ कोई इंटरफियरेंस नहीं होता। जैसे फ्लावर कलर का जो जीन है उसके एलील्स हैं वो खाली फ्लावर कलर को रेगुलेट करते हैं, उनका प्लांट हाइट से कोई लेना देना नहीं है। यानी सारे के सारे जो जीन्स हैं और उनके जो एलील्स हैं वो सब अपना अपना काम करते हैं, कहीं पर कोई इंटरेक्शन नहीं होता। जबकि मॉडर्न जेनेटिक्स कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहती है कि वास्तव में जो कोई फिनोटाइप हमको दिखाई पड़ता है वो डिफरेंट टाइप के एलील्स के इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है ना। तो मेंडेलियन क्या कहती है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, सब अपना अपना काम करते हैं। और यहाँ पे हम आगे चल के पूरा एक चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, जीन इंटरेक्शन। ठीक ना, तो इस तरह से मेंडेलियन क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। मेंडेलियन कहती है, मेंडेलियन ये कहती है, ध्यान दीजिएगा, क्या कि जीन और उसके एलील अपना अलग अलग काम करते हैं, कि जीन्स एंड देयर एलील्स, उनके जो एलील हैं, एलील्स फंक्शन इन आइसोलेशन, सब अपना अलग अलग काम करते हैं। फंक्शन इन आइसोलेशन, सब अपना अलग अलग काम करते हैं, पृथक पृथक काम करते हैं, है ना। देयर इज नो जीन इंटरेक्शन, कोई जीन इंटरेक्शन नहीं होता। देयर इज नो जीन इंटरेक्शन, कोई वहां पे जीन इंटरेक्शन नहीं होता, कोई वहां पे जीन इंटरेक्शन नहीं होता। ये मेंडेलियन कहती है। लेकिन मॉडर्न क्या कहती है भाई, तो जो मॉडर्न है वो मॉडर्न कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहती है क्या कि जो जीन्स हैं और जो उसके एलील्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं, और वास्तव में कोई जो फिनोटाइप होता है वो डिफरेंट टाइप के जीन इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। तो मॉडर्न क्या कहती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शंस आर फाउंड, डिफरेंट कई तरह के होते हैं, और हम सब पढ़ने वाले हैं आगे चल के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शंस टेक प्लेस, डिफरेंट टाइप के जीन इंटरेक्शंस होते हैं, टेक प्लेस, है ना, है ना। कई प्रकार के जीन इंटरेक्शन होते हैं, और वास्तव में क्या होता है, एक्चुअली जो एक फिनोटाइप होता है, एक्चुअली द फिनोटाइप, द गिवन फिनोटाइप, जो एक विशेष जो फिनोटाइप यानी कि लक्षण है, गिवन जो फिनोटाइप है वो क्या है, परिणाम है विभिन्न प्रकार के इंटरेक्शन का। फिनोटाइप इज रिजल्ट है, ये परिणाम है, रिजल्ट ऑफ जीन इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन का वो क्या है, परिणाम है। ठीक ना, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि मेंडेलियन कहती है क्या होता है कि जीन और उसके जो एलील्स हैं क्या करते हैं, कार्य करते हैं इन आइसोलेशन, पृथक पृथक काम करते हैं। कह रहे कि नो जीन इंटरेक्शन, कोई जीन इंटरेक्शन होता ही नहीं है। जबकि देखिए मॉडर्न क्या कहती है, मॉडर्न इसका ठीक उल्टा कहती है। मॉडर्न कहती है कि डिफरेंट टाइप के जीन इंटरेक्शन होते हैं। क्या कहती है कि डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, जीन इंटरेक्शंस होते हैं, है ना, टेक प्लेस होते हैं। और फिर आगे क्या कर रही है कि वास्तव में
जो गिवन जो फिनोटाइप होता है वो क्या होता है, रिजल्ट होता है किसका, डिफरेंट टाइप के जीन इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। तो इस तरह से मेंडेलियन कहती है कि जीन इंटरेक्शन होता ही नहीं है, सब जीन अलग अलग कार्य करते हैं, जबकि मॉडर्न कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, डिफरेंट टाइप के जीन इंटरेक्शन होते हैं। हम पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन पर, देखा जाएगा। तो भाई देखिए बीच में आपको मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि देखिए भाई हम लोग बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूं, मैं तो चैलेंज के साथ आपसे कहता हूं कि ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी प्लेटफॉर्म पर जेनेटिक्स आपको अवेलेबल है, उनके जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट से, कंटेंट से, ट्रिक से हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं उसको कंपेयर कर लीजिए, और निश्चित रूप से अगर हमसे कोई अच्छा पढ़ाता होगा तो दूसरे का आप पढ़ लीजिएगा, हमारा छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपने 27 ईयर के एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि हमारा भी लेक्चर अच्छा है। अब सबसे अच्छा कहना तो उचित नहीं रहेगा, लेकिन हमारा भी लेक्चर अच्छा है, और अच्छा के साथ साथ उपयोगी है। और उपयोगी कैसे सिद्ध होगा, तो आप पिछले वर्षों के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपके लिए कितना उपयोगी है। तो अगर ये सारी बातें सही हैं, आपके लिए उपयोगी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई आपका फर्ज बनता है, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि हमारे इस चैनल को श्री बायो जो हमारा जो श्री बायोकेम जो गुरुकुल है, आप इसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, हमारे व्यूज बढ़ें, हमारा फायदा हो, और इससे हमको उत्साह मिलेगा, उत्साहवर्धन होगा, और इससे हम और भी ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल चीजें आपके सामने रखेंगे, जिससे आपका भी ढेर सारा फायदा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जो अगला जो पॉइंट है, जिसको हम शायद पांचवा पॉइंट हम कह रहे हैं, तो पांचवा पॉइंट ध्यान दीजिएगा ये है, तो मेंडेलियन देखिए क्या कहती है, मेंडेलियन जेनेटिक्स ये कहती है, ध्यान दीजिए, या मेंडेलियन जेनेटिक्स में ऐसा माना गया है कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो मेंडल का जो जिस लॉ के बेसिस पर या जिस लॉ के कारण मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, वो लॉ होता है उनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना, वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, और उसके लिए मैंने आप बताया था कि मेंडेलियन क्या माना जाता है कि कोई लिंकेज नहीं होती, है ना, लिंकेज की इवेंट, इनफैक्ट ये कह लीजिए कि लिंकेज की इवेंट जो है वो मेंडल साहब को मालूम नहीं थी, या मेंडेलियन जेनेटिक्स में नहीं मानी जाती है ना। जबकि आज हम जानते हैं, मान हम करें मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य में आप जानते हैं कि 23 जोड़े क्रोमोसोम के होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन होते हैं, और कई हजार, 25-26 हजार, और कई जगह तो लिखा हुआ है 30,000 जीन्स पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो अब जरा बताइए, हजारों की संख्या में जीन्स हैं और क्रोमोसोम कितने, खाली बस 23 पेयर्स हैं। अब आप ऐसे समझिए कि हजारों की संख्या में यात्री हैं और गाड़ियां खाली बस कुछ हैं। अब आप कहो कि नहीं एक गाड़ी पे खाली एक आदमी बैठेगा, तो क्या संभव हो पाएगा? अगर कई हजार यात्री हैं, पैसेंजर हैं, गाड़ियां कुछ ही हैं, इसका मतलब एक ही गाड़ी पे कई पैसेंजर बैठेंगे। तो वही हाल है, पैसेंजर की जगह पे यहाँ पे जीन्स हैं और गाड़ी की जगह पे क्रोमोसोम्स हैं। हमेशा क्रोमोसोम की संख्या लिमिटेड होती है और जीन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब एक ही क्रोमोसोम पे या एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे ढेर सारे जीन पाए जाते हैं, और एक ही क्रोमोसोम पे जितने ढेर सारे जीन पाए जाएंगे वो सब कहलाते हैं लिंक्ड जीन, और लिंक्ड जीन का जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है वही कहलाता है लिंकेज। तो इस तरह से एक नई बात और आप देख रहे हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में लिंकेज के लिए कोई स्थान नहीं है। क्या कह लीजिए कि लिंकेज वाज अननोन टू मेंडल। बस आज हम क्या जानते हैं कि मॉडर्न टाइम में लिंकेज की इवेंट हम लोग पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, लिंकेज और क्रॉस ओवर हम लोग पढ़ेंगे। तो मेंडेलियन क्या कहते हैं कि लिंकेज वाज अननोन, लिंकेज यहां पे अननोन थी, लिंकेज वाज अननोन टू मेंडल, मेंडल और उनके जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स थे कह लीजिए, उनके लिए क्या था, लिंकेज अननोन था। लेकिन मॉडर्न में क्या है, जब कह दिया मैंने आपको कि जीन की संख्या हजारों में होती है और क्रोमोसोम सीमित संख्या में होते हैं, कुछ संख्या में होते हैं, इसका मतलब एक ही क्रोमोसोम पे कई जीन पाए जाते हैं, और बस ऐसे ही जीन कहलाते हैं लिंक्ड जीन, और उनकी इवेंट कहलाती है उनके अगली जनरेशन में जाने की जो क्या कहा जाए मैकेनिज्म है,
उसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से मॉडर्न में हम क्या कह सकते हैं कि मॉडर्न में हम लोग पूरा का पूरा एक लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर हम लोग टॉपिक ही पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा हम लोग एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, यानी हम लोग पढ़ेंगे कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर एंड क्रॉसिंग ओवर, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर हम बहुत ज्यादा यहाँ बात नहीं करेंगे। हाँ, बस इतनी बात जान लीजिए, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए हमारे पास एक क्रोमोसोम पेयर है, ऐसे पे कई जीन है। मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ पर एक जीन ए है, ये जीन बी है, ये जीन सी है, ये जीन डी है। तो जो ए बी सी डी हमने सेम क्रोमोसोम पे इनको लोकेट कर दिया, तो ये जीन क्या कहलाएंगे, ये जीन कहलाएंगे लिंक्ड जीन्स। ये जीन कहलाते हैं लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। और इन्हीं लिंक्ड जीन्स का जो इनहेरिटेंस पैटर्न जो है, जो अगली पीढ़ी में जाने का जो इसका तरीका है, इनहेरिटेंस पैटर्न है, वही कहलाता है क्या, वही कहलाता है लिंकेज, वही कहलाता है लिंकेज। तो इस तरह से लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की जो घटना है वो मेंडेलियन जेनेटिक्स में अज्ञात थी या नहीं मालूम थी मेंडल साहब को, जबकि हम आगे पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं कि लिंकेज भी होती है और क्रॉसिंग ओवर भी होती है। ठीक, एक लास्ट पॉइंट और जिसका चर्चा करना यहाँ पे जरूरी है, वो ये है, छठवां पॉइंट कह लीजिए, बल्कि छठवां पॉइंट ये है, ध्यान दीजिएगा, मेंडेलियन में क्या कहा गया है, जरा देखिए समझिए इस बात को। मेंडेलियन में कहा गया है, मान लीजिए मैं आपसे अगर कहूं कि आर जो लेटर है उससे मैं फ्लावर कलर को लिखने वाला हूं और टी लेटर से मैं प्लांट हाइट लिखने वाला हूं, ठीक ना। तो अब जरा देखें आप कि अगर मैं आर से लिखने वाला हूं फ्लावर कलर को और टी से लिखने वाला हूं प्लांट हाइट को, तो अगर मान लीजिए अगर कैपिटल आर और कैपिटल टी है, तो आप इसे क्या कर लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे रेडेंटाल, ये भी आपका रेडेंटाल है ना। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी लिखें, जहां देखिए यहाँ पे 4 डोज हैं डोमिनेंट कैरेक्टर के, तभी रेडेंटाल। यहाँ देखिए डोमिनेंट मतलब कैपिटल लेटर आपका 1 2 3 है, तब भी आप लिखते हैं रेडेंटाल, है ना। ऐसे अगर मैं इसको घटा करके कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कर दूं, जहां पे डोमिनेंट एलील खाली 2 बच गए, तब भी आप लिखते हैं रेडेंटाल, है ना, तब आप लिखते हैं रेडेंटाल, है ना। कैरेक्टर तभी बदलेंगे जब पेयर के दोनों हो जाएं रिसेसिव। जैसे मान लिया आपने ऐसे लिख दिया, तब आप यहां लिखेंगे व्हाइट एंड टाल लिखेंगे, तब आप लिख देंगे यहां पर व्हाइट एंड टाल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको हटा के अलग से रखिए। आप देख रहे हैं कि हमने 3 अलग अलग जीनोटाइप लिखे, एक आपका आर कैपिटल टी, तब भी वही रेडेंटाल, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी 3 लेटर यहाँ पे डोमिनेंट हैं, तब भी आपका रेडेंटाल, और जब 2 खाली लेटर डोमिनेंट हैं तब भी आपका यहाँ पर आपका हो गया रेडेंटाल। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्टर का जो एक्सप्रेशन है, जो फिनोटाइप है, वो क्या करता है, वो किसी डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस अथवा एब्सेंस पे डिपेंड करता है, न कि उसके नंबर पे डिपेंड करता है ना। अगर कैपिटल आर और कैपिटल टी रहेगा तो रेडेंटाल आएगा, चाहे वो पेयर में दोनों कैपिटल आर हो और चाहे खाली एक कैपिटल आर हो, चाहे पेयर का दोनों लेटर कैपिटल टी हो और चाहे एक कैपिटल टी हो, लेकिन आपका कैरेक्टर सेम रहेगा, है ना। तो इस तरह के जेनेटिक्स को जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में पाया जाता है, इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव जेनेटिक्स कहा जाता है अथवा क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे आप कहते हैं क्वालिटेटिव, इसे कहते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी वो कैसी थी, वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस था, है ना। यानी यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एलील पे फिनोटाइप डिपेंड करता है, उसके क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, उसके नंबर पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, खाली बात उसके प्रेजेंस अथवा एब्सेंस पे डिपेंड करता है। देखिए कैपिटल आर कैपिटल टी है तो आपका रेडेंटाल आएगा, चाहे वो 4 हो और चाहे 3 हो और चाहे 2 हो, आ जाइए भाई, ठीक ना, ये मिलता है। लेकिन अगर इसके उल्टा हम आते हैं मॉडर्न टाइम में, तो मॉडर्न में कुछ ऐसा भी कैरेक्टर मिलता है, जैसे मान लीजिए मॉडर्न में जो आपने मेंडेलियन देखा हो तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा ह्यूमन स्किन कलर पे जरा सा आ जाइए आप, ह्यूमन स्किन कलर पे
तो ह्यूमन स्किन कलर पे अगर आप आएंगे तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा कि यहां पे ए और बी दो जीन्स और एलील्स हैं जो कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। तो आपने वहां पे देखा होगा कि अगर ए और बी सब कैपिटल हैं, जैसे कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर हैं, अगर चारों डोमिनेंट अगर होते हैं तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि आप जानते हैं कि जो स्किन कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि स्किन में जो मेलानोसाइट सेल्स होती हैं उनमें बनता है मेलानिन, और सिर्फ मेलानिन का अमाउंट जो होता है वही डिसाइड करता है कि हमारा स्किन कलर कैसा होगा। तो अगर ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे तो ज्यादा मेलानिन बनेगा और स्किन हमारी डोमिनेंट बनेगा, डार्क हो जाएगी। और जैसे जैसे डोमिनेंट एलील का नंबर घटता जाएगा वैसे वैसे मेलानिन का अमाउंट घटता जाएगा और हमारा स्किन कलर फेयर होता जाएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पे 4 है तो बिल्कुल ध्यान दीजिए कि डार्क कलर आता है, एकदम कोल ब्लैक, जैसे आप लोग वेस्ट इंडीज वालों को देखते हैं, निग्रोज को देखते हैं, वो सब कलर ऐसा मिलता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर मैं डोमिनेंट डोज एक कम कर दूं, ऐसे देखिए, अब डोमिनेंट यानी कैपिटल खाली बस 3 बच गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो कलर है वो पहले से लेस डार्क, यानी यहाँ से कम डार्क हो जाएगा, यानी एक तरह से जिसको हम लोग सांवला कलर कहते हैं वो मिलने लगेगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं इनका नंबर घटा के 2 कर दूं खाली डोमिनेंट का, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से धीरे धीरे अब फेयर कलर होने लगेगा, है ना, यहाँ से अब गोरापन की शुरुआत हो जाएगी, यानी फेयर स्किन कलर हमको मिलने लगेगा। और ऐसे मान लीजिए कि अगर हम डोमिनेंट खाली बस 1 कर दें तो आप यहाँ बिल्कुल आदमी जो होगा बिल्कुल बहुत अच्छा, यानी कि मतलब मोस्ट फेयर, एकदम से बहुत ज्यादा गोरा आदमी हो जाएगा। और अगर इसमें से सब के सब रिसेसिव अगर हो जाएं, कोई डोमिनेंट रहे ही नहीं, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल एल्बिनिक पर्सन हो जाता है, यानी एकदम सफेद रंग का उसका स्किन हो जाता है, एल्बिनिक हो जाता है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि 4 डोमिनेंट डोज हैं तो कुछ और कलर आ रहा है स्किन का, 3 खाली बच गए तो कलर बदल गया, 2 बच गए तो और बदल गया, 1 खाली बचा तो और कलर हो गया, और 1 भी नहीं रहा तो कोई और कलर हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना मेलानिन बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डोमिनेंट डोज के नंबर पे डिपेंड करता है। और इसीलिए इस तरह की जो इनहेरिटेंस होती है उसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, इसे कहते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव। तो मिंडल वाली कैसी थी, क्वालिटेटिव थी, जबकि ये कैसी है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। तो इस तरह से मेंडेलियन में खाली बस क्वालिटेटिव थी, और यहां देख रहे हैं कि क्वालिटेटिव तो है ही है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी देखने को मिलती है। तो हमने एक एक करके सारे पॉइंट मैंने आज आपको कंपेयर करा दिए, जो किसी बुक्स में इकट्ठा मिलता नहीं है, जिसको पूरी जेनेटिक्स इकट्ठे याद होगी वही इन सारी बातों को समराइज करा सकता है। आप लोग को सारी बातें रिवाइज हो गई होंगी। आई होप कि ये बहुत ऐसी चीज है कि आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना आज इस छोटे से लेक्चर से हो जाती है, ठीक ना। तो बड़ी यूजफुल वीडियो है, आप इसको ढंग से देखिएगा, 1-2 बार और देख लीजिएगा। और बहुत जल्दी हम लोग लाइव आने वाले हैं, तो वहां पर आपके जो डाउट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो भी लेंगे। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप इन सारी चीजों से ढेर सारा फायदा उठा रहे होंगे, ये चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर यूजफुल हैं। और इस तरह से हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको आप रोटेट करें, लोगों को बताएं ताकि उनको भी फायदा हो, और इस तरह से हम प्रोत्साहित होकर के और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेके आएंगे। तो बस आज के दिन इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो रही, आप जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को आप अवश्य बताइएगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आज की क्लास हम रोकते हैं। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद और गुड डे।